मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जब से बहाल हुई है और राहुल गांधी कल से जब से संसद में आए हैं, तो मीडिया में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न उठना चालू हो गया है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी? क्या कांग्रेस राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री स्थापित करने में सफल होगी, जिसके के लिए वो मुहिम चला रही है? क्या दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे? क्योंकि जो 26 दलों की मीटिंग हुई थी, उसके रुझानों से तो यही पता चलता है कि जितने भी दल हैं, उनके जो स्वयंभू नेता या ठेकेदार हैं, वो स्वयं को प्रधानमंत्री के रूप में चमकाने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो या कोई और। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस 2024 में लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त करेगी, नरेंद्र मोदी को हराएगी और इस देश में पुनः अपनी सत्ता स्थापित करेगी? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति और लोगों के रुझान हमेशा बदलते रहते हैं। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल जो है वो परसों नहीं रहेगा। कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में सरकार बना सकती है या नहीं, ये सिर्फ वोटर्स ही डिसाइड करेंगे। लेकिन क्योंकि क्या होता है, आमतौर पर लोग अपने जीवन के दौरान, मतलब जीवन संग्रामों, यानी कि जो के रोजमर्रा के जो परेशानियां होती हैं या रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं, उनके आधार पर, विचारधाराओं के आधार पर और पार्टी के कार्य के आधार पर देते हैं। अब कार्य का आधार जो है बड़ा विस्तृत है। इसमें पार्टी ने अपने पिछले समय में क्या किया है, पार्टी का भूतकाल कैसा रहा है, पार्टी की लीडरशिप कैसी है, पार्टी किस तरह की विचारधारा रखती है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी का जो भूतकाल है और कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान काल है, उसके बारे में चाहे कितने भी सर्वे करवा लिए जाएं, भारतीय वोटरों का जो एक बहुत बड़ा तबका है, वो हमेशा से सशंकित रहा है। राहुल गांधी ने जैसे कि अपनी फर्स्ट फेज जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसमें उनके साथ भीड़ तो बहुत जुटी, लेकिन उनकी लोकप्रियता में भी वृद्धि दिखाई देगी। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि लोग उनकी कार्यक्षमता और नेतृत्व की क्षमता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर अभी भी भारत का एक बहुत बड़ा वोटर का जो वर्ग है, वो राहुल गांधी के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज भी राहुल गांधी अपनी बचकाना हरकतों के लिए प्रसिद्ध हैं। और संसद में जो उनके दोबारा आने का जो मुद्दा उठा, उसमें बहुत सारे वोटरों की राय थी कि चलो अब संसद में थोड़ा बहुत मनोरंजन फिर से होने लगेगा। यानी कि राहुल गांधी को अभी भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और अगर कांग्रेस राहुल गांधी के ऊपर अपना दांव लगाती है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में यह दांव चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा जो वोटर्स का तबका है, वो आज भी नरेंद्र मोदी को डिपेंडेबल मानता है और नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की आज भी सराहना करता है। भले ही नरेंद्र मोदी ओवर एक्सपोज हो गए हों या नरेंद्र मोदी आत्ममुग्धता में आ गए हों, लेकिन फिर भी भारत का जो एक समझदार वोटर तबका है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, धर्म का हो, उसको ये मालूम है कि राहुल गांधी इस देश की सरकार नहीं चला सकते हैं। राहुल गांधी के अंदर अभी भी परिपक्वता नहीं आई है। राहुल गांधी अभी भी बड़े ही फिनिकी डिसीजन लेते हैं। वो पल में कुछ भी बोलते हैं, दूसरे पल में कुछ और बोलते हैं। अभी भी उनके अंदर मैच्योरिटी का लेवल नहीं आया हुआ है। और यही कारण है कि राहुल गांधी का ना तो उनका खुद का अपना एक कितनी फैन फॉलोइंग डेवलप हो पाई है, सिवाय कुछ कांग्रेसी जो चमचे हैं, इतनी पेड आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं, वो भले ही राहुल गांधी में शंकर की प्रतिमा ढूंढते हो या उनको बहुत बड़ा जनेऊधारी पंडित बताते हो या उनको बहुत बड़ा इस देश का भविष्य बताते हो, लेकिन आज भी आम जो मतदाता है वो राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछने पर या तो हंसने लगता है या फिर राहुल गांधी को एक सिरे से खारिज कर देता है। अब रही बात दूसरे विपक्षी दलों की,
तो दूसरे विपक्षी दलों में जैसे नीतीश कुमार ने एक अपना बहुत बड़ा एक जो है एक हाइप क्रिएट की थी कि नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का विरोध उनकी पार्टी के ही लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लालू के लाल हैं वो नीतीश कुमार को कभी भी प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। ममता बनर्जी वो सिर्फ बंगाल तक सीमित हैं, और ममता बनर्जी की जो नीतियां हैं और जो नीति है, जो मारो काटो वाली उनकी नीतियां चल रही हैं, उस पे भारत का जो बाकी रिमेनिंग वोटर है वो ममता बनर्जी को किसी भी हाल में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता। ममता बनर्जी अपने बंगाल में जरूर अपनी ताकत के दम पे, पावर की दम पे, या ये कह लो गुंडागर्दी के दम पे अपनी सरकार चला रही हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में भी इनको बहुत बड़ा जवाब मिलने वाला है। और अब रहे दूसरे दल, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो किसी और भी मतलब जो है आप नेता को देख लीजिए, तो ऐसी उम्मीद है नहीं कि वो अपनी दम पर लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त कर लें और प्रधानमंत्री बन जाएं या सरकार बना लें। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आज चाहे कितनी भी हाइप क्रिएट कर ली जाए कांग्रेस के फेवर में, लेकिन 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस की वापसी आती हुई नहीं दिख रही है। ये वोटरों के रुझान से भी पता चल रहा है, सर्वे से भी पता चल रहा है। हां, कांग्रेस को थोड़ी बढ़त जरूर मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, ना ही विपक्षी दल सरकार बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज चालू करने वाले हैं। ये फेज भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा, लेकिन जहां तक अगले 6 महीनों में वोटरों के मूड के बदलने का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमता पर कोई भी वोटर उंगली उठा रहा है। हां, उनकी भाषण देने की कला पे, या उनके बार बार टीवी पे नजर आने पे, या उनके ओवर एक्सपोज होने के ऊपर लोग जरूर उंगली उठा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, लेकिन आज भी भारत का एक बहुत बड़ा जो वोटर्स का तबका है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास करता है और नरेंद्र मोदी को वोट देना करेगा। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए, और मेरे इस विचारों को अगर आपको कोई डाउट लगता हो या आपके मन में भी कोई विचार हो तो कृपया कमेंट जरूर करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।